अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। जलधरी में नाग पंचमी का उत्साह, बच्चे कंपनी के साथ बड़ों ने भी झूले का लिया मजा। समूचे जिले में नाग पंचमी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उसी तरह से परभनी जिले के जिंतूर तहसील स्थित एलधरी में नाग पंचमी का त्योहार बड़े ही उत्साह और खुशी के साथ मनाया गया। इस खुशी के मौके पर त्योहार में बड़ों के साथ साथ बच्चे कंपनी ने भी झूले का मजा लिया। झूले पर बैठे और हंसते खेलते हुए मस्ती करते हुए बच्चों के चेहरों पर उत्साह देखने लायक था। पारंपरिक त्योहार की खुशी और बचपन की यादें ताजा करने वाले ये खूबसूरत पल एलधरी इलाके में महसूस किए गए। नाग पंचमी के मौके पर एलधरी में खुशी और उत्साह के बच्चों जैसी हंसी खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली। तारीख 17 अगस्त 2026 सोमवार के रोज पहले श्रावण सोमवार और नाग पंचमी के मौके पर चलो सांपों से दोस्ती करें नाम का प्रोग्राम रखा गया। इस समय अध्यक्ष तौर पर ज्येष्ठ शिक्षक शिवाजी तो प्रमुख अतिथि के तौर पर शालेय समिति सदस्य प्रसाद खरडेकर, सर्प मित्र गणेश सोनसळे, लखन फुपाटे, देवानंद लिंबाळकर, दीपक कुंभार, ऋषिकेश तिलकर आदि मौजूद थे। में से नाग और सांपों की डर को दूर करने के लिए संस्कार आज सर्प मित्र की सांप अपने दोस्त इस कार्यक्रम को लेकर आयोजित किया गया। सर्प मित्र गणेश सोनसळे इन्होंने और उनके सहयोगियों ने जहरीली और बिना जहरीली सांपों के बारे में जानकारी दी। उसी के साथ साथ छात्राओं के विभिन्न प्रश्नों के जवाब भी दिए, उनके डाउट्स दूर किए और आज पहली से लेकर 9वीं क्लास तक के छात्राओं को सर्प मित्र की मदद से उन सांपों को अपने हाथों में लिया जिनसे हम डरा करते हैं और इस बात लेकर उनके डर को भी दूर किया गया। लेकिन सर्प मित्रों और उनके शिक्षकों ने यह चेतावनी दी है कि अगर आपको सांप दिखाई दे तो उसको पकड़े नहीं और न मारने की कोशिश करें, इसके बजाय सर्प मित्र को बुलाए। आज छात्राओं में बहुत जोश और खुशी के साथ साथ एक अनोखी नाग पंचमी मनाई गई। इस प्रोग्राम की सफलता के लिए संस्कार केंद्र प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल शिक्षक कर्मचारी इसके लिए मेहनत करते हुए नजर आए। परभनी महानगर पालिका के कर्मचारियों के आंदोलन को नजरअंदाज करने के कारण आखिर प्रदर्शनकारियों ने आक्रामक भूमिका लेते हुए मुंबई के आजाद मैदान पर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लेते हुए 18 अगस्त के रोज परभनी महानगर पालिका के कर्मचारी बड़े पैमाने पर आजाद मैदान पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। बकाया वेतन और जीएसटी सब्सिडी के अंतर को लेकर महानगर पालिका के कर्मचारियों की हड़ताल जारी रखी हुई है। 10 अगस्त से ये महानगर पालिका के कर्मचारियों ने काम बंद आंदोलन किए जाने के बावजूद शासन इस ओर नजरअंदाज कर रहा है। संगठन की ओर से 18 अगस्त के रोज मुंबई की स्थित आजाद मैदान पर आंदोलन किया जा रहा है। इस संदर्भ में शासन को सोमवार 17 अगस्त के रोज निवेदन दिया गया है और महानगर पालिका के कर्मचारियों ने पिछले 5 महीने से उनके तनख्वाहें रुकी हुई है। जीएसटी का अनुदान फर्क की जो रकम है वो मिल नहीं रही है। इस बात को लेकर कर्मचारी संगठन की ओर से 10 अगस्त 2026 सोमवार के रोज से काम बंद आंदोलन किया गया है। आंदोलन के अंदर भीख मांगो आंदोलन, मुंडन, पिंडदान करते हुए भी शासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने की वजह से आखिरकार संगठन के आंदोलन ने कड़क भूमिका लेते हुए 18 अगस्त के रोज से मुंबई के आजाद मैदान पर आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। पेंशनरों की तनख्वाह 5-5, 6-6 महीने से नहीं हुई है, ना ही कर्मचारियों की तनख्वाह हुई है। ऐसे में ये कर्मचारी करे तो क्या करे, ऐसा मामला हो चुका है। लेकिन महानगर पालिका का प्रशासन इस पर जू नहीं रहने के कारण और उसी तरह प्रशासन पूरी तरह से सुस्त दिखाई देने से कुंभकर्ण की नींद में होने के कारण उन्हें जगाने के लिए अब 18 अगस्त के रोज मुंबई के आजाद मैदान पर ये कर्मचारी अपना बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। कमिटी नेमली होती, त्या कमिटीनं 1 महिना देण्याऐवजी 2 महिने लावले, पण उशीर का होईना त्या कमिटीनं एक पॉझिटिव्ह अहवाल दिला। त्याच्यामध्ये आपण तर परभणी नंबर 1ला आहे, नंबर 2ला लातूर आहे, इचलकरंजी आहे, उल्हासनगर आहे, कल्याण डोंबिवली आहे आणि जालना अशा नगरपालिकेचा समावेश आहे। जी जीएसटी अनुदान हे आपल्याला फार कमी मिळत आहे, चुकून कमी झालेलं आहे आणि आपल्या महापालिकेने सगळ्या महापालिकेने त्याचा प्रस्ताव सुद्धा 2-3 वर्षापासून पाठवलेला आहे, परंतु त्याच्याकडे काही कोणी लक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को महाकवि वामन दादा खड़क ने अपने गीतों से आगे बढ़ाया, ऐसा प्रतिपादन आरपीआई नेता पंडित टोमके इन्होंने कहा। महाकवि वामन दादा खड़क की 105वीं जयंती के मौके पर परभनी शहर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले के पास उन्हें महाअभिवादन करते हुए इस समय सबसे पहले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष पंडित टोमके ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को पुष्पमालाएं अर्पण करते हुए महाकवि वामन दादा खड़क के तस्वीर को भी पुष्पमालाएं अर्पण की। मौजूद गायकों के और कवियों ने
भी उनका अभिवादन किया। इस समय पंडित टोमके ने इस मौके पर बोलते हुए कहा कि मुख्य मार्गदर्शन देते हुए उन्होंने कहा कि महाकवि वामन दादा कर्डक इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को गीतों के माध्यम से जागरूकता पैदा करने का, जन जन तक पहुंचाने का जो जोर दिया था, उससे 2026 के लिए महाकवि वामन दादा कर्डक गीत भीम गीत गौरव पुरस्कार की घोषणा की गई। इसमें मुख्य रूप से भीम गीत गायक प्रबोधन कर प्रति भालेराव, भीम गीत गायक शायर गौतम कांबळे को पुरस्कार के लिए चुना गया और कुछ ही कवि गायक शायर पुरस्कार के लिए चुने जाएंगे। इसके लिए महाकवि वामन दादा कर्डक जयंती उत्सव समिति परभणी इनके पास अपने अर्जी दे, ऐसा इस समय कहा गया। इसमें समिति के पदाधिकारी संजय जल्लारे, गणपत सोनकांबळे, बाबूराव भावड़े, किशन मस्के, गजानन सुगंधे, अंकुश वाटुरे इनके पास अर्ज पेश करने की आह्वान किया गया। पंडित टोमके ने मुख्य प्रवर्तक इन्होंने इस समय रिपाई जिला अध्यक्ष नारायण वाघमारे, उपाध्यक्ष भूषण मोरे, सचिन संदीपान गालफाड़े, संजय बगाटे, प्रहलाद साळवे, अशोक कांबळे आदि मौजूद थे। भीम शक्ति संगठन की ओर से जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने मुंडन और पिंडदान का कार्यक्रम आयोजित करते हुए बड़े पैमाने पर निषेध दर्शाने का आयोजन किया गया है। तारीख 18 अगस्त 2026 के रोज भीम शक्ति की ओर से जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने मुंडन और पिंडदान करने का निवेदन दिया गया, जिसमें कहा गया है कि उत्तराखंड के हल्लांद्री स्थित रामलीला मैदान में भाषण देने के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे इनके भाषण के बाद उसी जगह पर गौमूत्र छिड़क कर मंत्रोच्चार द्वारा शुद्धिकरण किया गया। ये घटना सामने आई है। इस मामले को लेकर भीम शक्ति सामाजिक संगठन की ओर से तीव्र निषेध दर्शाते हुए परभणी में तारीख 18 अगस्त 2026 के रोज सुबह 11 बजे जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने भाजपा और संबंधित प्रतिगामी सनातनी प्रवृत्ति के निषेध में प्रतीकात्मक मुंडन और पिंडदान विधि आंदोलन किया जा रहा है। इसकी नेतृत्व में जिला अध्यक्ष भीम शक्ति के सतीश भिसे, प्रवीण कनकुटे, दीपक कनकुटे, संजय भावड़े, बबन भावड़े, युवराज कांबळे, अनंत कांबळे, अंकुश वानखेड़े, सुहास पंडित आदि के निवेदन पर हस्ताक्षर मौजूद है। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन परिवार की ओर से देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर पत्रकारिता एवं सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों को और संगठन के पदाधिकारियों को तथा उल्लेखनीय सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को सर्टिफिकेट देकर उन्हें सम्मानित किया गया। परभणी स्थित महाराष्ट्र इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन के संपर्क कार्यालय धर्मभूमि निवास में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव भारद्वाज एवं राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद जहांगीर की ओर से सम्मान प्रदान किया गया। समारोह में महाराष्ट्र ईरा के प्रदेशाध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार मदन बापू कोले, सर चिटनीस देवानंद शंकरराव वाकड़े, महाराष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी पृथ्वीराज आसले, मराठवाड़ा कार्याध्यक्ष दीप लोंढे, मराठवाड़ा जनरल सेक्रेटरी दिलीप बोरकर तथा परभणी जिला सचिव विजय सावंत को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि आजाद और निष्पक्ष पत्रकारिता लोकतंत्र की मजबूत आधारशिला है। पत्रकार समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं को सामने लाने के साथ साथ जनहित के मुद्दों को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे पत्रकारों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान उनके योगदान को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। समारोह में स्वतंत्रता दिवस की भावना के अनुरूप राष्ट्रीय हित, पत्रकार हित और समाज हित के निरंतर कार्य करने का संकल्प भी व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में ईरा के पदाधिकारी एवं पत्रकार बड़ी संख्या में उपस्थित थे। तहसील में आज तारीख 17 अगस्त 2026 की रोज दोपहर 3:30 बजे तहसील कार्यालय में संजय गांधी निराधार योजना समिति की बैठक संपन्न हुई। इस समय तहसीलदार डॉक्टर शिवाजी मगर, नायब तहसीलदार मोरे साहब, संजय गांधी समिति के अध्यक्ष रामराव ढग, पूनम खंदारे सदस्य, कृष्णा नरवटे सदस्य, अजहर पठान सदस्य, नामदेव आवटे, अशोक शैलार, अजित मोगल, राजेभाऊ भुजबळ, गट विकास अधिकारी पंचायत समिति सेलू सरकारी सदस्य, मुख्याधिकारी नगर परिषद सेलू सरकारी सदस्य, तहसीलदार सेलू सचिव, इन सभी के पदाधिकारियों की उपस्थिति में ये बैठक आयोजित की गई थी। पदाधिकारियों के मौजूदगी में न्यूज परभणी महानगर के तालुका प्रतिनिधि मोहन समुद्र इन्होंने उनके नजरों में लाकर दिया कि बोगस लाभार्थियों की फाइल मीटिंग में दिखाई जा रहे हैं, इसलिए सही लाभार्थी इस मामले से वंचित रह रहे हैं। निराधारों के फाइल ही गायब हो जा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें निराशा पैदा हो रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, ऐसे कई प्रश्न सामने आए हुए। तहसीलदार इन्होंने पदाधिकारियों को इससे आगे ऐसे कोई बात नहीं होगी ऐसा वचन देते हुए संजय गांधी निराधार के सदस्य राहुल सरकटे इन्होंने पदभार स्वीकारने के बाद उन्होंने भी ये बात कहा कि ऐसे गलतियां अब नहीं होंगे और प्रशासन की ओर से सही जरूरतमंद नागरिकों को ही इसकी मदद मिलेगी, ऐसा आश्वासन दिया गया।
पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। खेती की राजधानी कहे जाने वाले परभनी के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को नई दिशा देने के लिए आयोजित इन्वेस्ट इन परभनी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में 162 एंटरप्रेन्योर्स के साथ 1622 करोड़ रुपयों की से ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए माउस साइन किया गया। दावा किया गया है कि इस प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट से 15,617 स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के मौके बनेंगे। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर द्वारा आयोजित परभनी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में पालक मंत्री मेघना साकुरे बोर्डेकर, उसी तरह से सांसद रामराव जी वड़कुते, जिला कलेक्टर संजय सिंह चौहान, सहायक आयुक्त संजय भुरेवाल, सहायक आयुक्त अमोल बड़े, सहायक उद्योग अधिकारी प्रभाकर वटाने, भावना बोर्डीकर, सरोज फाउंडेशन के अश्विनी त्रिभुवन, धीरेन गिलानी, बिपिन इंगोले, सुषमा मोरधानिया, बाला साहेब गीते, संतोष एकलारे के साथ विभिन्न क्षेत्रों के उद्योजक इस समय मौजूद थे। परभनी में रिसर्च, इनोवेशन, इंक्यूबेशन और उसी तरह से ट्रेनिंग CIIT सेंटर बनाया जाएगा और इसके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। नए नियोजन भवन के साथ अलग से उद्योग भवन भी बनाया जाएगा, ऐसी घोषणा पालक मंत्री ने की। आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न उद्योजकों को सम्मान पत्र देकर सत्कार भी किया गया। इस समय पूर्णा स्थित रिलायबल एग्रो फूड्स के चीफ वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद अयूब, इनको सम्मान पत्र देकर सत्कार किया गया। परभनी शहर के लक्ष्मी नारायण मंगल कार्यालय सभागार में साहित्य रत्न लोक शायर अन्नाभाऊ साठे की 106वीं जयंती के अवसर पर डॉक्टर अन्नाभाऊ साठे क्रांति सेना संगठन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर डॉक्टर अन्नाभाऊ साठे क्रांति सेना के संस्थापक अध्यक्ष सचिन साठे ये रहते हुए विशेष उपस्थिति में पालक मंत्री मेघना साकुरे बोर्डीकर, उसी के साथ साथ प्रमुख अतिथि में लाल सेना के अध्यक्ष गणपत बिसे, अशोक उपाड़े, माउली साळवे, LD कदम, भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष सुरेश भुमरे, नगर सेवक डॉक्टर खटिंग, डॉक्टर डोनर पल्ले, मानवीय हक अभियान के दादाराव कांबळे, मीनाबाई साळवे, रोहिदास खंदारे, शिवाजीराव मावळे आदि मान्यगण मौजूद थे। कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए उत्सव समिति के आयोजक दत्ता साबळे, अशोक साठे, सुरेश क्षीरसागर, राजकुमार गायकवाड़, गंगाधर वाघमारे, सुधाकर कदम, विशाल वावळे आदि ने मेहनत की। कार्यक्रम का संचालन बाला साहेब राजूरकर इन्होंने किया, तो आभार कार्यक्रम के आयोजक दत्ता साबळे इन्होंने माना। इस समय समाज बांधव और महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद थी। अण्णाभाऊचा विचार हा तळागाळातल्या लोकांच्या पर्यंत जावा यासाठी अण्णाभाऊ साठे क्रांती सेनेच्या वतीनं दत्ताभाऊ साबळे या जिल्हाध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी ही अतिशय महत्त्वाची सभा या निमित्तानं आयोजित केली होती। आरक्षणाचा मुद्दा अंतिम टप्प्यामध्ये आहे आणि यासाठी मोठा संघर्ष महाराष्ट्रभर उभा आहे। अनेक जिल्ह्यांमध्ये, तालुक्यांमध्ये, राज्यामध्ये मोठ्या स्वरूपाचे मोर्चे आम्ही सर्वजण मिळून घेत आहोत। पण एक वर्ग जो आहे आरक्षणाच्या समर्थनामध्ये आहे आणि एक वर्ग आहे जो सत्तेमधला सिस्टीममधला वर्ग आहे जो आरक्षणाच्या विरोधामध्ये आहे आणि त्याच्यामुळं सरकारला हा निर्णय घेत असताना थोडासा उशीर होतो, पण मला निश्चित विश्वास आहे, कारण या आरक्षणाच्या वर्गीकरणासाठी सुप्रीम कोर्टाची जजमेंट आहे, सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आहे आणि सुप्रीम कोर्टाने सांगितल्यामुळं यामध्ये कुठल्याही पद्धतीचा अडथळा कोणीही आणू शकत नाही हा विश्वास आहे। तेलंगणासारख्या राज्यामध्ये, आंध्रामध्ये, कर्नाटकमध्ये अशा 5 राज्यांमध्ये लागू झालेलं आहे। आज आपल्या राज्यामध्ये सुद्धा निश्चितपणे लागू होणार। मुळातच हा जो वाद आहे हा प्रगत जातीचा आणि अप्रगत जातीचा वाद आहे। आरक्षण असून सुद्धा आरक्षण नसल्यासारखी परिस्थिती असलेल्या समूहाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी, सामाजिक न्याय देण्यासाठी आरक्षणाचं वर्गीकरण होणं अत्यंत गरजेचं आहे। हे वेगळ्या आरक्षणाची भूमिका नाही आहे, आम्हाला वेगळं आरक्षण हवं आहे असं अजिबात नाही आहे। त्या 13% जे लोक गरीब आहेत त्यांना शोधायचं आहे आणि त्यांना पहिल्यांदा संधी प्राप्त करून द्यायची। म्हणजे प्रगत जात आणि अप्रगत जात एवढंच हे डिवायडेशन असताना याच्यामध्ये मातंग समाजानं ज्या पद्धतीनं वेगळी भूमिका घेतली, त्यांचा स्वतंत्र ओळख तयार केली, स्वतःचे नेते तयार केले, याच्यातून होणारा जळफळाट हा या निमित्तानं दिसतोय। मागाचं कधीही भलं होऊ नये अशी मानसिकता, विकृत मानसिकता असलेले लोक, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वैचारिक भूमिकेच्या विरोधातले लोक हे आम्हाला विरोध करताना दिसतात।
विरासत बचाओ आंदोलन के अंतर्गत बौद्ध पुरातत्व विरासतों के संरक्षण तथा दीक्षा भूमि के सर्वांगीण विकास हेतु 4 चरणों में राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। उसी के तहत आज तारीख 17 अगस्त 2026 के रोज बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क जिला परभनी की ओर से जिला कलेक्टर द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को निवेदन दिया गया, जिसमें विभिन्न मांगों का निवेदन दिया गया। दिए गए निवेदन पर एडवोकेट विनोद अंबोरे जुड़े, सविताताई खोबरागढ़े, सोन कांबळे, मुकुंद दशरथ हनुमते, बबन भंडारे, सुग्रीव वाघमारे, कदम आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। मी एडवोकेट विनोद अंबोरे आणि आज बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्कच्या माध्यमातून संपूर्ण देशभरामध्ये निवेदन देणं चालू आहे। त्या संदर्भानं परभणीमध्ये सुद्धा निवेदन देण्यात येत आहे। ते याच्यासाठी आहे की जे भारतामध्ये जे बौद्ध विरासत स्थळं आहेत, या बौद्ध विरासत स्थळांचं संरक्षण झालं पाहिजे आणि ही नागपूरची जी दीक्षाभूमी आहे त्या दीक्षाभूमीच्या जागेचं संरक्षण करून त्याचा विकास करण्यात यावा, या संदर्भानं हे निवेदन देण्यात येत आहे। कारण या देशामध्येची परिस्थिती बघितली तर मुळात हा देश बौद्ध राष्ट्र आहे आणि बौद्ध राष्ट्र असल्यामुळे यांचे जे 84,000 स्तूप संपूर्ण देशभरामध्ये पसरलेले आहेत, या स्तूपांचं सुद्धा संशोधन होऊन त्याचं संरक्षण करण्यात यावं, या संदर्भानं हे निवेदन आहे। आणि शासनाला आज निवेदन देऊन येणाऱ्या काळामध्ये 4 टप्प्यामध्ये हे आंदोलन होणार आहे। त्यात रॅली, प्रदर्शन आणि इतर धरणे आंदोलन सुद्धा होणार आहेत। तर यासाठी आज हे सर्व देशभरामध्ये बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्कच्या माध्यमातून होत आहे। तर संपूर्ण देशभरामधील जनतेला असं आवाहन करण्यात येत आहे की हे जे मूळ विरासत आहे, ही बुद्धांची विरासत नसून तर ही सर्व SC, ST, OBC आणि सर्व भारतीय जनतेची विरासत आहे। या विरासतीमुळे देशाचा विकास होणार आहे, लोकांचा विकास होणार आहे, येणाऱ्या पिढ्यांचा विकास होणार आहे। म्हणून हे संरक्षित करण्यासाठी बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्कच्या या आंदोलनामध्ये सर्वांनी सहभागी व्हावं आणि त्यांना साथ सहयोग द्यावा। धन्यवाद। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि पहली हुई खबर आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमें फेसबुक पर फॉलो करें।